प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। आज मैं बात करूंगी सूर्य के बारे में, सन के बारे में। 200 बिलियन स्टार्स में से सन भी एक स्टार है। मिल्की वे गैलेक्सी का, जो कि हमारी गैलेक्सी। सन जो हमें हीट और लाइट देता है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। और ये 93 मिलियन माइल्स धरती से दूर है। मतलब इसका डिस्टेंस धरती के अराउंड 4000 बार चक्कर लगाने के बराबर है। और इतना बड़ा डिस्टेंस होने के बावजूद भी लाइट धरती पे रीच करने के लिए 8 मिनट लेती है। सन मतलब सूर्य इतना बड़ा है कि धरती की साइज के 1.3 मिलियन प्लैनेट्स सन के अंदर फिट हो सकते हैं। इसके डीप सेंटर में 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। मतलब इसका सेंटर सुपर हीटेड है। इसकी इन्फॉर्मेशन तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन अभी मैं बाइबल में से कुछ डिस्कस करूंगा। आपके सामने पढ़ूंगी साम भजन संहिता 19 वर्स 6। वह आकाश की एक शोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी शोर तक चक्कर मारता है। उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। सालों साल पहले पुराने साइंटिस्ट थे, वो इन आयतों का मजाक उड़ाते थे। उनके मुताबिक सूर्य घूमता नहीं है, वो एक जगह पर स्टैंड रहता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि सूर्य भी घूमता है। लेकिन मॉडर्न टाइम में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि सूर्य भी घूमता है। साइंटिस्ट के मुताबिक सन और सोलर सिस्टम 200 किलोमीटर पर सेकेंड, ये कहना चाहिए 448,000 माइल्स पर आवर या 720,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे घूमते हैं। बहुत ऐसे लोग जो कंटिन्यूली बाइबल के ऊपर इस बात के लिए अटैक करते थे, वो सब रॉन्ग साबित हुए। सन घूमता है, ये बात बाइबल में हजारों साल पहले लिखी गई। इस बात की नॉलेज कभी भी किसी को नहीं थी। कुछ डेकेड्स पहले ही इस एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से साइंटिस्ट को ये बात पता चली। पॉइंट ये है कि अगर लोग कितना भी क्लेम करे कि वो राइट है, लेकिन उनकी बातें जो राइट है, अगर वो कलाम के खिलाफ है तो वो रॉन्ग है। उनकी बातों को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इंसान है। उनकी समझ खुदावंद की समझ से बड़ी नहीं है। कि नॉलेज गलत हो सकती है, लेकिन खुदावंद का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। सालों साल लोग इस बात को गलत ही कहते रहे। लेकिन आज भी बहुत ऐसे लोग हैं अपने माइंड में बहुत सारी गलत फहमियां लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि आखिर में जजमेंट होगी। खुदा से डरे और उसके वचन को पढ़े। अगर नहीं समझ आती, खुदा से पूछे, वो रिवील करेगा। इस धरती और आसमान को बनाया, सूर्य को बनाया। खुदा ने इतना पावरफुल सोर्स बनाया लाइट और हीट का। साइंटिस्ट के मुताबिक रिलीज करता है 4.26 मिलियन मैट्रिक टन्स पर सेकेंड, 384.6 सेप्टिलियन वाट्स के बराबर है। एवरी सेकेंड इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हमें देता है। की वजह से सब जीव जंतु धरती के ऊपर आराम से रह रहे हैं, पल रहे हैं। उसकी एनर्जी 1 मिलियन हाइड्रोजन बॉम्ब के बराबर है। इतना बड़ा खुदा है हमारा। होवा द गॉड, जो ये कहता है, जो बार बार ये कहता है कि मैंने इन चीजों को बनाया है। हमारा खुदा, हमारा यीशु जिंदा परमेश्वर है। क्लेम करता है कि सारी चीजें मेरी वजह से, मेरे थ्रू बनी है। ये नॉलेज आपको कहीं और किसी किताबों में नहीं मिलेगी। जब आप दूसरी किताबों को पढ़ते हो ना, आपको इतनी फनी फनी आइडियाज, स्टोरीज सन के बारे में मिलेंगी। साइंस से पहले सिर्फ बाइबल ही है जो नेचर के बारे में, जो सन के बारे में, धरती के बारे में बयान करती है, राइट बयान करती है, जिसे साइंस भी सपोर्ट करती है। ये बाइबल खुदावंद का वचन है। जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह है, जो कि जल्द आने वाला है। उन्होंने ये क्लेम किया कि नया आसमान, नई जमीन होगी। ये सब पुरानी चीजें खत्म हो जाएंगी। सूरज, ये चांद, ये धरती। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है के मुताबिक सन की एनर्जी बहुत ज्यादा यूज हो गई है, जो कि एक दिन खत्म हो जाएगी। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया था, इन बातों का किसी को भी धरती पे किसी को भी ज्ञान नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को जाहिर किया। बाइबल में लिखा गया। बाइबल की हर इंफॉर्मेशन राइट है और ये खुदावंद का वचन है। इसे रोज पढ़ा करें। धरती के ऊपर सरवाइव करने के लिए सन का होना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य नहीं है तो धरती के ऊपर अंधेरा है। अंधेरे में कोई भी जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता। सोचिए ये कितना जरूरी है हमारे फ्लैशली वर्ल्डली लाइफ के लिए। अगर हम स्पिरिचुअली देखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया की रोशनी हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह की बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना सेवियर नहीं माना, नहीं कबूल किया, तो आप अंधेरे में रह रहे हैं स्पिरिचुअली। यीशु की रोशनी आपकी जिंदगी में होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास यीशु नहीं है तो रोशनी भी नहीं है। यीशु ही सिर्फ लाइट है और उसकी लाइट के अंदर ही आपकी लाइफ है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।